बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ज़ेन की वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करनी है। इस सेटअप में मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं मोहम्मद फ़र्रुख सदीक, नसरुल्लाह ख़ान और मोहम्मद फ़ैसल जमील। व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन की छोटी सी आपको तारीफ़ मैं विकीपीडिया से बताता हूँ। Virtualization is a term that refers to the abstraction of computer resources। सिंपल सी एक तारीफ़ है, या फिर इसको हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, CPU traps sensitive instructions, runs unmodified guest OS, used for example by VMware Workstation, Zen, KVM। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ आपके पास सामने लेके आता हूँ। वर्चुअलाइजेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक होस्ट मशीन होगी जो आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगी और उसके ऊपर आप मल्टीपल गेस्ट ओएस को इंस्टॉल करेंगे, जिस तरह आप रियल मशीन को इंस्टॉल करते हैं। कुछ अर्सा पहले ये होता था कि हमारे पास जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उस वक्त आप एक मशीन के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे और अपनी रिक्वायर्ड सर्विसेज को रन कर सकते थे। कहीं पे अगर आपको ऐसी ज़रूरत हो कि आपको एक मशीन पे एक सर्विस रन करनी हो तो उस वक्त आपको मैक्सिमम हार्डवेयर ख़रीदना पड़ता था, उस पर अपने पैसे लगाने पड़ते थे, उसकी कॉस्ट, उसकी रनिंग कॉस्ट वो हमें बहुत ह्यूज अमाउंट्स उस पर ख़र्च करना पड़ती थी और रिज़ल्ट में वही एक दो सर्विसेज जो हम रन करते थे वो हम रन कर सकते थे। लेकिन जब से वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट आया है तो हुआ क्या है कि आपका एक हार्डवेयर और उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या कह सकते हैं, इसको हार्डवेयर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन की इन्वायरमेंट के अंदर। एक बेस ओएस या होस्ट मशीन हम इंस्टॉल करते हैं ओएस को, यहाँ पे हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम मल्टीपल गेस्ट ओएस को इंस्टॉल करके उनसे वही काम ले सकते हैं जो कि हम डिफरेंट या मुख्तलिफ हार्डवेयर के ऊपर मशीनें इंस्टॉल करके ले सकते थे। हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे है, हम होस्ट मशीन के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करेंगे हैं वो है सेंटोस 5.4 64 बिट और गेस्ट के ऊपर भी यही इंस्टॉल करेंगे। दो किस्म की वर्चुअलाइजेशन के इन्वायरमेंट ज़ेन के ऊपर मौजूद हैं। हम बेसिकली यहाँ पे ज़ेन की वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉय करेंगे। कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं जी? हमारे पास दो किस्म के हैं। एक है पैरा वर्चुअलाइज्ड जो कि आपका नॉर्मल हार्डवेयर जिसको सपोर्ट करता है, और दूसरा है फुली वर्चुअलाइज्ड। पैरा वर्चुअलाइज के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके अंदर विंडोज़ और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि लिनक्स और उसके अलावा दूसरे लिनक्स नहीं बल्कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आपको हार्डवेयर इनेबल्ड वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट चाहिए होती है, जहां पे हम फुली वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट के ऊपर वो सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़ेन ये दोनों तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरा वर्चुअलाइज भी और फुली वर्चुअलाइज भी। यहाँ पे हम पैरा वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर सपोर्टेड नहीं है वर्चुअलाइजेशन के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे ज़ेन की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ से हम यम की कमांड को इस्तेमाल करेंगे और हम कर्नल डैश ज़ेन और इसके साथ वर्च डैश मैनेजर, ये दो तीन चीज़ों को हम इंस्टॉल करेंगे। और यम की कमांड का आपको यकीनन मालूम होगा कि इंटरनेट से अपनी रिपोजिटरी के साथ ये कनेक्ट होके वो तमाम डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल कर लेगा जो इसके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कमांड लाइन नहीं बल्कि ग्राफिकल इन्वायरमेंट में इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। एप्लीकेशंस में जाएं, आप ऐड रिमूव हार्डवेयर करें
और यहाँ पे हमने सिंपल, अगर आप गौर करें आपके पास ये आ गया, वर्चुअलाइजेशन पे जाएं और यहाँ से इसको आप क्लिक करें। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 और 5 ऑप्शनल पैकेजेस सिलेक्टेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का गाइड मौजूद है, उसको भी इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा लिबवर्च के नाम से एक पैकेज है। उसके अलावा अगर आप देखें वर्चुअलाइजेशन वर्च वीवर के नाम से है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंसीज की ये भी हैं, जिनमें उसने हमें कर्नल, ज़ेन का कर्नल भी दिखा दिया, जो कि मैंने आपको यम की कमांड के अंदर दिखाया था। उसी तरह अगर आप गौर करें तो वर्च मैनेजर के नाम से भी उसने हमें दिखा दिया कि ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से इसको हम कंटिन्यू करते हैं। रिजॉल्व कर रहे हैं अपनी डिपेंडेंसीज को, वो उसने ऐड कर ली हैं। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं तमाम पैकेजेस को। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान। फर्स्ट टाइम इसको हम इंस्टॉल करेंगे और हमने थोड़ी सी ग्रब के अंदर चेंजेस करनी है ताकि हमारा सिस्टम नेक्स्ट टाइम जब बूट करे तो ज़ेन के कर्नल के साथ बूट करे। इस बात का ख्याल करिएगा कि आपका जो सिस्टम है नेक्स्ट टाइम जब बूट करे तो ज़ेन के कर्नल के साथ बूट करे, तभी हम ज़ेन की वर्चुअलाइजेशन के ऊपर वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जितनी देर में इंस्टॉल होता है उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको वीडियो दोबारा स्टार्ट करूँ। जी आप यहाँ पे गौर करें अगर, तो इसने पैकेजेस को डाउनलोड कर लिया है, ऑलमोस्ट डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद ये तमाम वो पैकेजेस वर्चुअलाइजेशन के उनको इंस्टॉल करेगा। देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये इंस्टॉलेशन पे। सेम ये जो आपके सामने पैकेज मैनेजर के नाम से एक ग्राफिकल टूल मैंने ओपन किया है, ये बिल्कुल यम की कमांड के तौर पे बिहेव करता है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये यम की कमांड का एक किस्म का फ्रंट एंड है। इसके बैक पे वही कमांड काम कर रही है, उसी तरह रिपोजिटरी को चेक कर रही है और वहाँ से जाके उसने तमाम पैकेजेस, उनकी डिपेंडेंसीज उनको डाउनलोड की है और वहाँ से ये इनको इंस्टॉल भी करता है। हमारा ज़ेन का कर्नल अभी इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा, और तो उसके लिए एक छोटा सा हमें काम करना पड़ेगा। काम ये है कि हमने उस कर्नल से सिस्टम को बूट करवाना है। उसका सिंपल तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है जी, एक मिनट हम देखते हैं कि हमारा डाउनलोडिंग कहाँ तक होगी है। ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। आप सबको मालूम होगा कि हमारी बूट की फ़ाइल कौन सी है। यकीनन आपको मालूम होगा grub.conf। जी बिल्कुल आपके सामने जैसा कि यहाँ पे बूट की फ़ाइल आ चुकी है और बिल्कुल यहाँ पे उसने ज़ेन के कर्नल को यहाँ पे उसका मॉड्यूल सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस वक्त सिस्टम हमारा बूट सेकंड ऑप्शन से करता है, जो कि डिफ़ॉल्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर डिफ़ॉल्ट 0 लिखा हो तो उसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन से बूट करेगा, और अगर 1 लिखा हो तो इसका मतलब ये सेकंड से। तो इसको डिफ़ॉल्ट 0 करते हैं और नेक्स्ट टाइम हमारा जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह बूट करेगा फर्स्ट ऑप्शन से। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कहाँ तक हुई। ये ऑपरेशन करने के बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने इस सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ जो कि हम किस कर्नल से बूट कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप गौर करें तो इस वक्त हमारा कर्नल का वर्जन ये है। हम ज़ेन के कर्नल से इस वक्त बूट नहीं किए हुए, हमारा सिस्टम नॉर्मल कर्नल से चल रहा है। तो अब हम जब रीस्टार्ट करके दोबारा वापस आएंगे
तो इंशाल्लाह हमारा कर्नल ज़ेन का कर्नल बूट होगा और उसके ऊपर हम सारी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बाकी हम चीज़ें देखेंगे।